आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी पालक एवं बच्चे, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित पाठ 10 डिब्बे और स्केच, आपके बार बार आग्रह पर हमने प्रश्न नंबर 10 को हम दोबारा आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं, जिससे कि शाला के बच्चों को ये समझ जानकारियां हो जाए, क्योंकि ये कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए अत्यंत कठिन प्रश्न साबित हुआ है। हमने शाला में भी देखे कि किसी भी बच्चे से ये प्रश्न नहीं बन पाए, उतने अच्छे ढंग से कर नहीं पाए वो, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडल जो है उसमें कितने घन हैं ये बच्चे गिन नहीं पाए। तो हमने यहाँ पे 2 मेथड का प्रयोग किया है और एक एक चीज़ों को हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हम उस प्रश्न की आपको जानकारी देते हैं कि उससे हम किस प्रकार से बच्चों को बताएंगे या हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, जो आसानी से अगर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आए तो बच्चे कर लें। तो यहाँ पर पाठ 10 डिब्बे और स्केच में प्रश्न नंबर 10 जो दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है दिए गए मॉडल को बनाने में कितने घनों की आवश्यकता होगी। यहाँ जो मॉडल दिया हुआ है, हमने एक मॉडल को बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पे ये मॉडल बना हुआ है और इसमें हमको ये बताना है कि इसमें कितने घन की आवश्यकता है या कितने घन इसमें है। ठीक है, तो हमको इसमें घनों को गिनना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जैसा एक घन जो है हमारे, इसमें हमको ये बताना है कि कितने घन इसके अंदर है। ये हमारे घन है, तो इस प्रकार के कितने घन इस मॉडल में है, हमको ये जानकारी यहाँ पे बताना है। तो हमने इसको प्रयास किया है, कुछ कोशिश किया है कि हम आपको इसके बारे में एक सही जानकारी दे सकें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये जो मॉडल जो बना हुआ है, अगर पूरे घन इसमें रखे होते तो कितने होते। पहले हम ये पता कर लेते कि कितने इसमें घन होते। तो हम देखें, यहाँ से अगर हम चालू करें तो ये 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 = 25। ठीक है, ये हमारी जो पहली जो रो जो बनी है ये 25 की है, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो रखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो हमने 25 में 5 का गुणा किए। तो ये बात है कि इसमें यदि पूरे घन रखे होते तो वो होते 125। पूरे अगर रखे होते तो कितने होते 125। अब हमको ये बताना है कि इसमें कितने घन हैं, क्योंकि इसमें से घनों पूरे 125 घन नहीं है, बल्कि कुछ घन इसमें से घटा दिया गया है। प्रत्येक रो से इसमें यहाँ से घन को निकाल दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम देखें दूसरी लाइन में, तो यहाँ पर एक घन हटा दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से 3 घन यहाँ पे हो गए हैं कम। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे कितने मतलब वो हो गए कम, यहाँ 5 हो गए। इस प्रकार से ऊपर तक की जो संख्याएं हैं ये इसमें दी गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमको इसको हल करना है, तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, इसकी मैं आपको जानकारी बताता हूँ। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करें। तो हमने इसको 2 प्रकार से हल करके बताया है। ये हल क्रमांक हमारा 1 है, जिसको हमने हल किया है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पहली रो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जिसको हमने 5 × 5 में, ये कितनी है, ये टोटल कितनी है ये हमारी, ये 25 है। तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कितने लिख दिए, 25 लिख दिए। अब हम सेकेंड रो में यदि हम आते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ से एक को यहाँ से निकाल दिया गया है। तो हमने 25 में से एक को घटाए, तो दूसरी जो ये वाली जो रो है हमारी, ये कितने की हो गई है, ये 24 की हो गई। अब उसके ऊपर जब हम चलते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ से हम देखते हैं तो 3 यहाँ से घटा दिया गया, 3 यहाँ से हटा दिया गया है। तो हमने यहाँ पे 24 में से 3 को घटा दिए, तो अब कितनी बच्ची यहाँ पर, यहाँ तक के 21 बच्ची। अब जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते तो यहाँ से कितने को हटा दिया गया है, तो यहाँ से 5 को हटा दिया गया है। तो हमने 21 में से 5 घटाए, तो अब कितनी बची, 16 बची। तो यहाँ कितनी हो गई, 16 हो गई। और उसके बाद यहाँ पे 16 में से यहाँ पे हम देखें तो कितने हटा दिया गया है, तो यहाँ से 7 हटा दिया गया है। तो कितनी बची यहाँ पर, तो इस रो में हमारी 9 बची। तो कुल मिला के पहली रो में हमारी 25 है, दूसरे में 24 है, तीसरे में 21 है, चौथे में 16 है और पांचवें में हमारी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हम 25 में से घटाते घटाते आएंगे और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा कितना, 195। और टोटल अगर पूरी अगर होती तो कितनी होती है, ये 125 होती। तो कहने का मतलब कि ये जो मॉडल जो बना है अगर पूरे उसमें रहते तो 125 रहते, मगर यहाँ से जो हटा दिया गया है तो इसका टोटल कितना आएगा, 95 आएगा। तो एक तरीका हम इस प्रकार से बच्चों को बता सकते हैं, उनको एक एक बात को हम बताएं कि इस रो में 25 है, यहाँ से 1 कम हो गई तो हम 1 इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर हमारी 3 कम हो गई तो हम यहाँ से 3 घटा देंगे। यहाँ से हमारी 5 कम हो गई तो हम यहाँ से 5 घटा देंगे। तो ये घटते घटते क्रम में जब आएगा तो ये हमारा 95 आ जाएगा। एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका जो है हमारा कि इसको और किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे 1 हुई है कम, ठीक है। तो यहाँ से इसमें ऊपर तक की कितनी रो है, तो 1 2 3 4 रो है। कहने वाले कि प्रत्येक में एक एक कम हुई, तो कितनी कम हुई है ये हम यहाँ पर देखेंगे। ये दूसरे हल में हमारे देखेंगे तो 1 जो कम हुई ये ऊपर के 4 रो में एक एक कम हुई है, जिसका को हमने गुणा किए तो ये आ गया 4। अब यहाँ से हम देखते हैं तो इसके ऊपर कितनी रो है, यहाँ से 3 कम हुई, तो प्रत्येक में 3 कम हुई है। तो ऊपर कितनी रो है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने 3 गुणे 3 किया और यहाँ पे आ गया हमारा 9। अब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ है 2 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ से कितनी हमारी कम हुई है, यहाँ से 5 कम हुई और ऊपर कितनी रो, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो यहाँ से हमारी कितनी हो गई कम, तो यहाँ से हमारी 10 कम हो गई। तो यहाँ पे 2 गुणे 5 हम कर देंगे तो ये आ गया हमारा 10। अब यहाँ पर हम देखते 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है और ये एक ही जगह से कम हुई है, ऊपर नहीं हुई बल्कि यहाँ से कम हो गई है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कितना, ये 7। अब इसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से पूरे उसमें अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो हमारे 30 घन यहाँ पर कम हुए हैं। इस जगह पे कितने घन कम हुए हमारे, यहाँ पर हमारे 30 घन कम हुए हैं। और हमने निकाले कितने, 5 गुणे 5, तो 25 गुणे 25 बराबर कितना आ गया हमारा, 125। और टोटल घन इसमें कितने होते, तो इसमें टोटल घन हमारे कितने हैं, 125। 25 गुणे 5 बराबर 125। और इतने घन कम हुए हैं तो 125 में से हम 30 घटा देंगे तो हमारे कितने घन आ गए, अब ये 95 घन आ गए। इस प्रकार से हमने इन 2 मेथडों को आपके आग्रह पे हमने इस प्रश्न को दोबारा आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो कि हमने इसको PDF में हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। कई टीचरों के फोन आए कि सर समझ में नहीं आया है, फिर से इसे आप बताएं। तो मैंने एक प्रयास किया है कि ये सभी बच्चों के पास तक के पहुंच जाए कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। और ये तय है कि कक्षा 5वीं की जो हमारी जो वार्षिक परीक्षा के बारे में जो जानकारियाँ जो अभी जो आई है, जो हमारे जो टाइम टेबल जो आया है, उसमें निश्चित बात है कि हमारी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, लर्निंग आउटकम और नेक्स्ट के पेपर, अगर हम तीनों को बहुत अच्छे से अध्ययन करें तो निश्चित बात है कि बच्चे पहली बार में वो बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।